प्यारे दोस्तों, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 मुबारक तलवारों में से एक का नाम अल-बतार है। ये तलवार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब के यहूदी कबीले से माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई थी। इस तलवार को सैफुल अंबिया यानी नबियों की तलवार भी कहा जाता है। इस तलवार पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्मा मुबारक को निंदा है। ये तलवार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को उस वक्त माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई जब उनकी उम्र 20 साल से भी कम थी। इस तलवार पर एक तस्वीर भी बनी हुई है जिसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत का सर कलम करते हुए दिखाया गया है, जो इस तलवार का असली मालिक था। तलवार पर एक ऐसा निशान भी बना हुआ है जो बतरा शहर के कदीमी अरब बाशिंदे अल-बादिऊन अपनी मलकीती इशिया पर बनाया करते थे। बाज रिवायत में ये भी बात मिलती है कि यही वो तलवार है जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आने के बाद काने दज्जाल का खात्मा करेंगे और दुश्मनानी इस्लाम से जहाद करेंगे। तलवार की लंबाई 101 सेंटीमीटर है और आजकल ये तलवार तुर्की के मशहूर जमाना अजायब घर तोपकापी इस्तांबुल में महफूज है। दज्जाल के खात्मा के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह ताला की तरफ से उनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत और ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ और उनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला यजूज मजूज को जाहिर करेगा जो हर बुलंद जमीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे और उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब उनकी सबसे पहली जमात बहीरा तिब्रिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब उस जमात के बाद आने वाली जमात वहां से गुजरेगी तो बहीरा तिब्रिया को खाली देकर कहेगी कि इसमें भी कभी पानी था। उसके बाद यजूज मजूज आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक के जबले खमर तक पहुँच जाएंगे जो बैतुल मुकद्दस का एक पहाड़ है, और जुल्म गारत गरी, अजियत रसानी और लोगों को पकड़ने कैद करने में मशगूल हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, चलो आसमान वालों का खात्मा कर दें। चुनाचे वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह ताला उनके तीरों को खून आलूद करके लौटा देगा ताकि इस भरम में रहे कि हमारे तीर आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। गोया अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ढील दी जाएगी और ये एहतमाल भी है कि वो तीर फजा में परिंदों को लगेंगे और उनके खून से आलूदा होकर वापस आएंगे। बस इसमें इस तरफ इशारा है कि दज्जाल का फितना जमीन तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि जमीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसा में खुदा के नबी और उनके रुफाका यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उस वक्त के मोमिन कोहे तूर पर रोके रखे जाएंगे और उन पर असबाब की तंगी और किल्लत इस दर्जा को पहुंच जाएगी कि उनके लिए बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। जब ये हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम याजूज मजूज की हलाकत के लिए दुआ जारी करेंगे। बस अल्लाह ताला की तरफ से उनकी गर्दनों में कीड़े पड़ जाएंगे और जिसकी वजह से वो सब यक्के बाद दीगरे मर जाएंगे। अल्लाह के नबी और उनके साथी इस बात से आगाह होकर पहाड़ से उतरेंगे और उन्हें जमीन पर एक बालिश्त का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो यजूज मजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत से निजात हासिल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ताला ऊंट की गर्दन जैसी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेगा जो यजूज मजूज की लाशों को उठाकर जहां अल्लाह की मर्जी होगी फेंक देंगे और मुसलमान यजूज मजूज की कमानों, तीरों और तुर्कशों को 7 साल तक चलाते रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक जोरदार बारिश भेजेगा जिससे कोई भी मकान खा वो मट्टी का हो या पत्थर का नहीं बचेगा। वो बारिश जमीन को धोकर आईना की तरह साफ कर देगी। फिर जमीन को हुक्म दिया जाएगा कि अपने फलों यानी अपनी पैदावार को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला। चुनाचे जमीन की पैदावार उस वक्त इस कदर बाबरकत और बाअफरात होगी कि 10 से लेकर 40 आदमियों तक की पूरी जमात एक अनार के फल से सिराब हो जाएगी और उस अनार के छिलके से लोग साया हासिल करेंगे। नीज दूध में बरकत दी जाएगी यानी ऊंट और बकरियों के थनों में दूध बहुत होगा, यहाँ तक कि दूध देने वाली एक ऊंटनी लोगों की बड़ी जमात के लिए काफी होगी। दूध देने वाली एक बकरी
आदमियों की एक छोटी सी जमात के लिए काफी होगी। बहरहाल लोग इस तरह की खुशहाल और अमन चैन की जिंदगी गुजार रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो उनके बगल के नीचे के हिस्से को पकड़ेगी, यानी उस हवा की वजह से उनकी बगलों में दर्द पैदा होगा और फिर वो हवा हर मोमिन और हर मुसलमान की रूह कब्ज कर लेगी और शरीर लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे और उन्हीं लोगों पर क़यामत कायम होगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमें दीन हक पर चलने और आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का वाकया आपको कैसा लगा अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।